ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहो, गणेश रामा सम्मुख रहो गणेश। पांच देव रक्षा करो, ब्रह्मा विष्णु महेश सियापति राम। जय जय राम, मेरो मन बसियो सीताराम। राम नगरिया राम के, बसते गंगा तीर रामा। बसते सरयू तीर रामा। चौकी हनुमत वीर की राम जी, चौकी हनुमत वीर की। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। बोलो गणेश भगवान की जय। बोलो शिव पार्वती की जय। बोलो अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। शिव पुराण की जय। शिव पुराण में मंत्र से दही स्नान कराएं, घृत घृत पावा। इस मंत्र से घृत स्नान कराएं। मधुवाता, मधु नक्त, मधु मानु, इन 3 शस्त्रचाओं से मधु स्नान कराएं। शक्कर स्नान कराएं। इससे इन दूध आदि 5 वस्तुओं को पंचामृत कहते हैं। अथवा पाघ समर्पण के लिए कहे गए नमस्तु नील गिरवाए इत्यादि मंत्र द्वारा पंचामृत से स्नान कराएं। तदनंतर मां नस्तों के इस मंत्र से प्रेम पूर्वक भगवान शिव को कटी बंधन कर धनी अर्पित करें। दूषण में इस मंत्र उच्चारण करके आराध्य देवता को उत्तरीय धारण कराएं। यह ते हेति इत्यादि 4 इच्छा त्रचाओं को पढ़ कर वेद ज्ञान भक्त प्रेम से विधि पूर्वक भगवान शिव के लिए वस्त्र एवं यज्ञोपवीत समर्पित करें। इसके बाद नमो शंभु इत्यादि मंत्र को पढ़कर शुद्ध बुद्धि वाला भक्त पुरुष भगवान को प्रेम पूर्वक गंध सुगंधित चंदन एवं रोली चढ़ाएं। नमस्तुभम नमो इस मंत्र से अक्षत अर्पित करें। नम प्रायण इस मंत्र से फूल चढ़ाएं। नम प्रायण इस मंत्र से बेलपत्र समर्पण करें। नमः कपर्दिने चै इत्यादि मंत्र से विधि पूर्वक धूप दें। नमो अशवे इस त्रचाए शास्त्रों वक्त विधि के अनुसार दीप निवेदन करें। तत्पश्चात हाथ धोकर नमो जेठाए इस मंत्र से उत्तम नैवेद्य अर्पित करें। फिर पूर्वोक्त त्र्यंबके मंत्र से आचमन कराएं। ईमा रुद्राय इस त्रचाए से फल समर्पण करें। फिर नमो
ब्रजाए। इस मंत्र से भगवान शिव को अपना सब कुछ समर्पित कर दे। तदनंतर मानो महात्मा तथा माँ नमस्तो के इन पूर्वोक्त 2 मंत्रों द्वारा केवल अक्षतों से 11 रुद्र का पूजन करें। फिर हिरण्यगर्भा इत्यादि मंत्र से जो 3 ऋचाओं के रूप में पढ़ित हैं, दक्षिणा चढ़ावें देवताए। ततो इस मंत्र से विधान पुरुष आराध्य देव का अभिषेक करें। दीपक के लिए बताए हुए नम अवश्य आसव इत्यादि मंत्र से भगवान शिव की निराजन आरती करें। तत्पश्चात ईमा। बच्चों जी ये मंत्र बताया गया है ना, ये मंत्र हमारे जबान से स्पष्ट निकलता है क्योंकि हम गृहस्थी के हैं। हमें पूजा जिस टाइम शिव जी का करना है, ओम नमः शिवाय का जाप करे जाओ बच्चों, उसी में पूजा संपट हो जाता है। अगर हम इतना मंत्र के चक्कर में पड़ गए ना बच्चों, तो हम 4 दिन लग जाएगा, हमें मंत्र की याद नहीं रहेगा। अब हम ये से शिव पुराण को लेके हम वहाँ बैठेंगे तो नहीं, मंत्र तो नहीं पढ़ेंगे। हाँ, जो पंडित है वो पंडित पूजा करवा सकता है। आप पंडित से अगर पूजा करो, जल शिव जी का अभिषेक करवाओ, जल अभिषेक, तो उससे वो हो सकता है। लेकिन अगर हम और आप ये चाहें कि हम इतना मंत्र है, हर एक चीज़ का मंत्र बताया हुआ है, इतना मंत्र हमारा ना याद रहेगा ना। ये जो संस्कृत में मंत्र है बच्चों, इसी वास्ते में मुझे साफ नहीं मैं बोलती, क्योंकि हिंदी तो मैं पढ़ी ही नहीं हूँ, तो संस्कृत तो मुझे क्या आएगा। तो मैं जैसे आता है वैसे मैं पढ़ती हूँ। मेरे शिव पिता मुझे माफ़ करना, क्योंकि इतना हम नहीं कर सकते जितना इसमें शिव पुराण में बताया गया है, इतना हम नहीं कर सकते। अगर आप बच्चों 1 लोटा जल और चावल, अक्षत और गुड़ और फूल और दीप ज्योत बत्ती आप ले जाते हो और इतर ले जाते हो, भगवान को नहला धुला के, कपड़ा वस्त्र पहना के, इतर लगा के भगवान का हम भोग लगा के, और फिर प्रार्थना करें कि प्रभु मैं आपके चरणों में आया हूँ, मुझे इस संकट ने घेर रखा है और आप इसका समाधान करेंगे। हम ये कर सकते हैं। इतना जो मंत्र बताया गया है, इतना मंत्र हमें याद नहीं रहेगा और ना हम कर सकते हैं। ना गृहस्थी वालों को मैं ही कहूँगी, या मतलब और कोई भी नहीं कर सकता कि आप इतना मंत्र के साथ पूजन करो। हाँ, अगर ब्राह्मण से अभिषेक कराते हो तो इतना मंत्र ब्राह्मण पढ़ देगा, क्योंकि ब्राह्मण काशी जी पढ़ा हुआ होता है, ब्राह्मण पढ़ देगा। निर्जना आरती करें। तत्पश्चात ईमा, रुद्राय इत्यादि 3 रचाओं से भक्ति पूर्वक रुद्र देव को पुष्पजलि अर्पित करें। मानो महांतमा। इस मंत्र से विज्ञान उपासक पूजनीय देवता की परिक्रमा करे। फिर उत्तम बुद्धि वाला उपासक माँ नमस्तोके इस मंत्र से भगवान को साष्टांग प्रणाम करें। साष्टांग प्रणाम का मतलब ये है पूरा हाथ पैर सीधा करके भगवान का चरणों में नमस्कार करना। इस मंत्र से शिव मुद्रा का प्रदर्शन करें। इस मंत्र से अभय नामक मुद्रा का, त्र्यंबके मंत्र से ज्ञान नामक मुद्रा का तथा नम से सेना इत्यादि मंत्र से महामुद्रा का धेनु मुद्रा दिखाई। इस तरह महामुद्रा का धेनु मुद्रा दिखाई। इस तरह 5 मुद्राओं का प्रदर्शन करें।
शिव संबंधी मंत्रों का जाप करें अथवा वेद वेद ज्ञान पुरुष सत्य रुद्राय मंत्र की अविंती करें। तत्पश्चात वेद ज्ञान पुरुष पंचांग पाठ करें। तदनंतर देव गातु इत्यादि मंत्र से भगवान शंकर का विसर्जन करें। इस प्रकार शिव पूजन की वैदिक विधि का विस्तार से प्रतिपादन किया गया। महा ऋषियों अब सापेक्ष भी पार्थिव पूजन की वैदिक विधि का वर्णन सुनो। संघोजत इस बच्चों जैसे आप शिवलिंग बनाओ, कल भी मैंने बताया था, आप शिवलिंग बनाओ तो शिवलिंग ऐसा बनाना चाहिए चिकना। शिवलिंग बिल्कुल चिकना होना चाहिए, उसमें थोड़ा सा भी कहीं पे कंकड़ मिट्टी नहीं होनी चाहिए। अगर आप शिवलिंग पार्थिव शिवलिंग पूजन करते हो तो आप जो मिट्टी है उस मिट्टी को आप खूब पीस लो और फिर इसके बाद कपड़े से छान लो, बारीक कपड़ा से छान लो। छानने के बाद बच्चों आप गंगा जल उसमें ज़रूर मिलाना। गंगा जल मिला के और खुशबू सेंट इतर कुछ भी उसमें मिला के और फिर शिवलिंग बनाओ। और इतना चिकना होना चाहिए, इतना चिकना होना चाहिए जो जल भगवान शिव जी को आप चढ़ाओ तो जल नीचे। और ऐसा बनाना चाहिए, ऐसा बनाना नहीं चाहिए जो कि आप जल चढ़ा रहे हो, आप मानता कर लिए कि मैं 5 लोटा चढ़ाऊंगा, 11 लोटा चढ़ाऊंगा, 21 लोटा, और आप जल चढ़ा रहे हो और शिवलिंग खंडित हो गया तो आप ये सोच लेना कि आपके घर में कुछ ना कुछ संकट जरूर आने वाला है। तो इसी वजह से मैं कह रही हूँ कि शिव जी बनाओ तो शिव जी कभी रेतीला मिट्टी से मत बनाना। रेतीला मिट्टी से बनाने से बच्चों वो खंडित हो जाता है। पूजा से पहले खंडित नहीं होना चाहिए शिव जी। और आप पूजन करके आओ, पूजन करो, पूजन करने के बाद आप प्रभा कर आओ, विसर्जन कहते हैं उसको। आप जल में छोड़ आओ, क्योंकि घर में अगर आप पूजन के बाद अगर घर में आप 2 घंटा के वास्ते भी शिव जी को रख लेते हो, जो रात को पूजन होता है वो सुबह 4 बजे 3 बजे से 4 बजे तक आप जल में प्रवाह कर दो। नहीं तो बच्चों विसर्जन कहते हैं, जबान नहीं पलटता बच्चों, इसको विसर्जन कहते हैं, तो विसर्जन कर दो। और नहीं अगर आप दोपहर में करते हो, सवेरे करते हो, तो आप 1 घंटा बस इतना ही रखो शिव जी को और फिर आप जल में आप विसर्जन कर आओ बच्चों। क्योंकि चिकनी मिट्टी का शिव जी हमेशा बनानी चाहिए। और अगर खरतूरा शिव जी बनाते हो तो वो आपको वरदान नहीं देंगे, आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं होगा। मैं हर एक चीज़ बता रही हूँ, छोटी छोटी चीज़ जितना मेरे में समझ है बच्चों उतना मैं बता रही हूँ, क्योंकि मेरी उम्र है 65 साल की। थोड़ा बुजुर्गों से भी मैंने सीख रखा है, जो वही मैं बताती हूँ। और ये थोड़ा शिव पुराण में जो मैं पढ़ती हूँ वो बताती हूँ। महर्षियों अब संक्षेप से भी पार्थिव पूजन की वैदिक विधि का वर्णन सुनो। संघोजात इस त्रिचा से पार्थिव लिंग बनाने के लिए मिट्टी ले आए, वाम देवाय इत्यादि मंत्र पढ़कर उसमें जल डालें। जो बच्चों शिवलिंग बनता है उसका बताया हुआ है अब, कि शिवलिंग आप मिट्टी लाके कैसे बनाओ उसका बताया है। इत्यादि मंत्र पढ़कर इसमें जल डालें। जब मिट्टी सन कर तैयार हो जाए तब अघोर मंत्र से लिंग निर्माण करें। फिर तत्व पुरुषाय इस मंत्र से विधिवत उसमें भगवान शिव का आवाहन करें। कल मैंने बताया था ना कि
पूजा करते वक्त भगवान का आह्वान करो, तो जिस टाइम शिवलिंग बनाओ उस टाइम भगवान का आह्वान करना चाहिए कि शिव भगवान हे मेरे शिवलिंग, आपका भोलेनाथ, मैं आपका शिवलिंग बना रहा हूँ, आप इसमें प्रवेश हो जाओ। आवाहन करें। तदनंतर ईशान मंत्र से भगवान शिव को वेदी पर स्थापित करें। उनके सिवाय अन्य सब विधानों को भी शुद्ध बुद्धि वाला उपासक सक्षप से ही संपन्न करें। इसके बाद विद्वान पुरुष 5 अक्षर मंत्र से अथवा गुरु के दिए हुए अन्य किसी शिव संबंधी मंत्र से 16 उपचारों द्वारा विधित पूजन करें, अथवा भवाय साय महादेवाय धीमहि उग्रसानाय सर्वाय शशि मोलिन। इस मंत्र द्वारा, बच्चों माफ करना, आपके पास हो तो ये मंत्र आप साफ बोल सकते हो, ये मंत्र हैं। इस मंत्र द्वारा विधान उपासक भगवान शंकर की पूजा करें। वह भ्रम छोड़कर उत्तम भाव भक्ति से शिव की आराधना करें, क्योंकि भगवान शिव भक्ति से ही मनोवांछित फल देते हैं। ब्राह्मणों, यह जो वैदिक विधि से पूजन का क्रम बताया गया है, इसका पूर्व रूप से आदर करता हुआ मैं पूजा की एक दूसरी विधि भी बता रहा हूँ, जो उत्तम होने के साथ ही साधारण के लिए उपयोगी है। मुनियों, पार्थिव शिवलिंग की पूजा भगवान शिव के नामों से बताई गई है। वह पूजा संपूर्ण अभीष्टों को देने वाली है। मैं उसे बताता हूँ, सुनो। बोलो शिव पुराण की जय। बच्चों, ये जो 3 पूजा बताया गया है, एक पूजा आगे पढ़ी, एक पूजा का कल था, एक पूजा का आज है, एक पूजा का मैं कल पढ़ूंगी। जो मतलब 3 पूजा है इसमें कि भगवान का पूजन कैसे करना चाहिए। तो मतलब जो पूजा की है, देखो ये दूसरी पूजा की विधि बता रहा हूँ। भगवान ये कह रहे हैं ऋषि, तो कल मैं पढ़ के सुनाऊंगी। बोलो शिव पार्वती की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बाबा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंकर, ओम नमः शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो। ओम नमः शिवाय। बोलो शिव पार्वती की जय हो। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। है मेरे शिव पिता, मेरे से कोई टूटी हो जाए, कोई भूल हो जाए, कोई चूक हो जाए, पढ़ने में मेरे से कोई गलती हो जाए, मेरे शिव पिता मुझे माफ़ करना, माफ़ करना, माफ़ करना। बोलो शिव पार्वती की जय हो।